तो हम आ चुके और एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एंड स्केरी वीडियो फुटेज दिखाऊंगा जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक कपल होता है, उन्होंने रिसेंटली में एक न्यू घर परचेस करा होता है और उनका एक बेटा भी होता है। और इस घर की खास बात थी कि उनको लगता था कि इस घर का बेसमेंट एक हॉन्टेड बेसमेंट है और उनको बहुत स्केरी सी वाइब्स भी आती थी। अब आगे मैं आपको उसके वीडियोस भी दिखाने वाला हूँ। और ये बेसमेंट हमेशा एकदम कूल रहता था और यहाँ से एकदम अजीब सी वाइब्स एंड गंदी सी स्मेल हमेशा आती रहती थी। आप ये वीडियो देखो, उसके बाद आप समझ जाओगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उस कपल के पास एक स्टैचू का गुब्बारा था, जैसे कि कोई डॉल हो, बट उसमें हवा भरी थी और वो बहुत स्कैरी था क्योंकि वो अपने आप कहीं पर भी घूमता था, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। Babe, come here. It's the balloon. It's just like keeps going down to the basement. और ये बलून डायरेक्टली हर बार बेसमेंट के डोर के उधर जाने लगता था। Literally stopped at the basement door again. जैसे ये बलून बेसमेंट डोर के उधर बढ़ने लगता है, उसका बेटा इस बलून को फॉलो करने लग जाता है। Andrew. ऐसी क्रिपी हरकतें करना इस नॉर्मल बलून के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जान ही नहीं होती और ये खुद चलता है फिरता है और जैसे किसी कोई कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि कोई घोस्ट, और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस बच्चे को, जैसे किसी ट्रैप में फंसा ना हो। एक नाइट को उनका डॉग रात को बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग जाता है, तो वो देखने चले जाते हैं और फिर देखो। Babe. Quiet. Quiet. It's a creepy dude. डॉग उस बलून को देखकर भौंक रहा था, क्योंकि वो बलून अपने आप सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रहा था। आप देख सकते हैं ये कितनी क्रीपी चीज़ है, ये कोई नॉर्मल तो बात है ही नहीं। और उसका बेटा उस बलून से इतना अटैच हो गया था कि मतलब हर वक्त उसके ही साथ खेलता रहता था। बट वन डे उनके साथ देखो क्या होता है।
शायद आपने एक खतरनाक, स्कैरी और पैरानॉर्मल चीज़ को मिस कर दिया है, बट मैं आपको दिखाता हूँ। आप क्लियर देख सकते हो कि एक क्रीपी सा हेड बेसमेंट के डोर के कोने से पीक कर रहा होता है, जिसकी पूरी डार्क आइज एंड वाइट फेस होता है। ऐसे किसी भी अनएक्सप्लेनेबल चीज़ को नॉर्मल इंसान देख ले तो वो बहुत ही डर जाएगा। बट आप सबका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये नेक्स्ट वीडियो फुटेज आपको मैं अभी जो दिखाने वाला हूँ वो ब्राज़ील की है और इतनी क्रीपी एंड अनएक्सप्लेनेबल है कि यूट्यूब मुझे कॉपीराइट भी दे सकता है, बट फिर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस कैमरा फुटेज में आप क्लियर देख सकते हो कि एक आदमी साइकिल लेकर आ रहा होता है और उसकी साइकिल इतनी फोर्स से कोई पीछे खींचता है और ऊपर हवा में फेंक देता है, जैसे कि कोई एकदम अदृश्य शक्ति हो। इज़ वेरी पावरफुल। जिसके साथ ये चीज़ हुई है वो तो इस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या। आप क्लियर देख सकते हो कि एक फोर्स आई, उसकी साइकिल को उठाकर हवा में फेंक दिया और वो बंदा नीचे गिर गया, जैसे कोई अदृश्य एकदम पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कोई स्पिरिट हो जो उस बंदे के पीछे पड़ी हो। वो बंदा भी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या, और ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट वीडियो फुटेज भी एकदम स्कैरी एंड अनएक्सप्लेनेबल होती है, क्योंकि उसमें एक भाई बहन होते हैं जो डेली पॉडकास्ट करते हैं, वो भी किड्स के लिए। ना ही उनके चैनल पर आज तक कोई हॉरर कंटेंट डला है, एकदम नॉर्मल वीडियो कंटेंट डालते थे वो। बट पॉडकास्ट के बीच में उनके साथ देखो क्या स्कैरी चीज़ हुई। I am stupid good at the game. What was that? I don't know, but it scared me. Yeah. Wait, I'm being so serious. I don't know, but I'm scared. That sounded like a dinosaur. What do we do? I don't even. What the frick was that? I can't even begin to imagine what that was. Like the pipes or something? Okay, so it either sounded like I thought someone was playing music. Thank I- God you were here, because No. if that happened while I was home alone, I would have literally pooped my pants. जैसे ये साउंड होता है, उन दोनों का रिएक्शन देख सकते हो। उन्होंने इससे पहले ऐसी कभी भी आवाज़ नहीं सुनी थी और एकदम स्कैरी एंड हॉरर सी ये आवाज़ थी, और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि उनके साथ हुआ क्या 1-2 सेकंड में ही। आप इस आवाज़ को फिर से एक बार सुनकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये था क्या। good at the game. What was that? नेक्स्ट वीडियो फुटेज आपको मैं अभी जो दिखाने वाला हूँ वो भी ब्राज़ील की है और अनएक्सप्लेनेबल है। उसमें एक कैट के साथ एक अजीब सी चीज़ होती है, और वो आपको मुझे कमेंट में बताने कि उसके साथ हुआ क्या, और आप खुद ही देखो। So in the upstairs of my house, there's 2 rooms. Both of the doors open and close all the time by itself. वन डे सडनली मैगी अपने कैट के साथ खेल रही होती है और उसकी वीडियो फुटेज बना रही होती है, और उसके साथ देखो फिर होता है क्या। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कोई अनएक्सप्लेनेबल फोर्स उसको जोर से पीछे खींचती है और उसके साथ खेलने लग जाती है।
आप वीडियो को फिर से एक बार देखो। कोई अनविजिबल फोर्स कैट को पीछे जोर से खींचती है, उसकी पूंछ को पकड़कर, और उसके साथ खेलने लगती है या उससे मारने लगती है, पता नहीं चल रहा, बट कैट उसे मारने की कोशिश कर रही है। रिसेंटली एक मदर और बेटे ने एक अपना न्यू घर बाय करा होता है, बट एक ओल्ड चर्च को उस घर में कन्वर्ट कर दिया गया था और वो चर्च एक सीमेंट्री के ऊपर बना हुआ था। इसी वजह से उनको अपने घर में अजीब व गरीब फुटस्टेप्स आते थे, किसी के भागने की आवाज़ें या कुछ भी अजीब व गरीब चीज़ें होती थी। उसको अपने बेटे के रूम से मम्मा करके आवाज़ आती है और वो देखने जाती है तो उसका बेटा सो रहा होता है, और उसको फिर से डाउन स्टेयर से मम्मा करके आवाज़ आती है नीचे से, और बहुत ज़ोर से कोई नीचे के रूम से पियानो बजा रहा था, एकदम लाइटली और एकदम प्योर। और नीचे के रूम में उसका टीवी भी चालू था, बट नीचे कोई भी नहीं था। और वो जैसे ही नीचे जाती है उसके शेल्फ से सारी बुक गिर जाती है, जो चेयर थी वो अपने आप हिलने लग जाती है। उस टाइम पर उसके घर में उसके और उसके बेटे के सिवा कोई और भी नहीं था, और उसका बेटा सो रहा था उस टाइम पर। तो ये सब चीज़ें कौन कर रहा था? वो बहुत डर जाती है और टीवी को बंद करके सोने चली जाती है, और एक दिन अपने डॉग के साथ बाहर टहलने गई होती है, और उसके घर में मेन उसका बेटा भी नहीं होता। और उसके बाद जो बाहर से उसको दिखता है उसके घर के अंदर, वो खुद देखो आप। C'est une blague. C'est une blague. Mais je veux pas. Oh mon gars. J'allais voir, c'est pas possible. आप क्लियर देख सकते हो कि उसके विंडो में एक ब्लैक शेडो इधर उधर घूम रही होती है, और उसके घर की लाइट बंद चालू हो रही होती है, और उसके घर में उसका बेटा भी नहीं होता उस वक्त। वो जाके चेकआउट करती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, बट उसके नेक्स्ट डे ही
Viens, bébé chat. आप क्लियर देख सकते हो कि एक पर्दे के पीछे एक डॉल है और उसका पैर अपने आप मूव कर रही है, जैसे कि पर्दे के पीछे उसे कोई बाहर ढकेल रहा है और अंदर खींच रहा है और खिड़की को कोई नॉक कर रहा होता है। और एक दिन ये लड़की घर पर अकेली होती है और देखो उसके साथ फिर क्या होता है। Il avait des petits magnets perdus de la carte s'y connaît. Il est juste pas très bon en plus, mais ça lui sert énormément. Putain. Non, c'est pas possible. Putain. स्टेयर्स का किसी से ज़ोर से भाग जाना, कोई भी ना दिखना, ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना, अब सबको पता चल गया था कि ये घर हॉन्टेड है और सब इस पर बिलीव भी करने लग गए थे। बट आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये घर ओल्ड ग्रेवयार्ड के ऊपर बना था, तो पैरानॉर्मल चीज़ होना नॉर्मल ही है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।